हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ना घर के रहे ना घाट के। शरद पवार से छाती ठोक कर बगावत तो कर दी, लेकिन अब इतनी हिम्मत तक नहीं है कि शरद पवार से नजरें तक मिला सकें। आपको बता दें कि बिग ब्रेकिंग चलाई गई, बड़ी बड़ी खबरें निकलकर सामने आई कि एक मंच पर अजीत पवार और शरद पवार एक साथ आने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। शरद पवार और अजीत पवार की नजदीकियां बढ़ रही हैं। हो सकता है कि शरद पवार भी अजीत पवार के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। लेकिन ये सारी की सारी खबरें तब धरी की धरी रह गईं जब अजीत पवार शरद पवार को देखते ही भाग खड़े हुए। जी हां, एक कार्यक्रम में दोनों पहुंचे तो साथ में थे, लेकिन अजीत पवार की इतनी हिम्मत तक नहीं हुई कि वो शरद पवार से नजरें तक मिला सकें। लाइव कैमरे पर मंच पर क्या कुछ हुआ है, कैसे अजीत पवार की हालत खराब दिखाई दे रही है, पहले आप ये वीडियो देखिए। यकीन मानिए ये वीडियो देखकर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। फिर इस वीडियो के बाद मैं आपको बताती हूं कि ये सब क्यों हुआ है और कब हुआ है। धन्यवाद साहेब, मनपूर्वक धन्यवाद। आपण विद्याप्रतिष्ठान या शिक्षक संस्थेविषयी अतिशय मोलाची माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे। या शिक्षण संस्थेचं आगळं वेगळं वेगळेपण आपण कथन केलं। याचबरोबर पवार कुटुंबियांमधील ज्या काही रमणीय आठवणी आहेत त्या आठवणीही या कुटुंबासमवेत शेअर केलेल्या आहेत। यानंतर तो आप वीडियो में देख सकते हैं, कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यक्रम पुणे में ऑर्गेनाइज किया गया है, एक स्कूल का उद्घाटन समारोह है। शरद पवार समेत अजीत पवार और सुप्रिया सुले इस प्रोग्राम में पहुंचे हुए थे। मंच पर क्या हुआ है वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जैसे ही शरद पवार अपना भाषण खत्म करके बैठने के लिए कुर्सी की तरफ बढ़ते हैं, अजीत पवार वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। कैमरा भी लगातार अजीत पवार पर ही टिका हुआ है। जैसे ही अजीत पवार देखते हैं आप कि जाते हैं, बकायदा रेड सर्कल से दिखाया गया है कि अजीत पवार की शरद पवार के सामने कितनी हालत खराब हो रही है। वहां से उतरते हैं और तुरंत निकलते हुए चले जाते हैं। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पब्लिक भी कह रही है भाग अजीत भाग। और ये इकलौता वीडियो नहीं है, एक और वीडियो भी निकलकर सामने आया है। वीडियो आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप वीडियो में देख सकते हैं शरद पवार के सामने अजीत पवार एंट्री मारते हैं। यहाँ पर कैमरे भी मौजूद हैं, लेकिन अजीत पवार किस तरीके से भागते हुए वहां से निकल जाते हैं वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। जबकि शरद पवार अजीत पवार की तरफ ही देखते रहते हैं, लेकिन अजीत पवार इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि वो शरद पवार की तरफ देखें। कैमरे भी मौजूद हैं, कैमरे के ठीक सामने कैसे वहां से निकलते हुए चले जाते हैं। आप इस वीडियो से इतना अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि शरद पवार के सामने अजीत पवार की हालत कितनी खराब हो चुकी है। अब कहां पर मुलाकात हुई है, खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए एबीपी की। देखिए इसमें लिखा है कि एनसीपी में टूट के बाद फिर एक मंच पर चाचा शरद पवार के साथ नजर आए अजीत पवार। मुलाकात की क्या थी वजह? तो ये मुलाकात इस वजह से हुई थी क्योंकि पुणे में एक स्कूल का उद्घाटन किया गया और इस स्कूल का नाम अजीत पवार के पिताजी के नाम पर है। तो पूरा परिवार वहां पर इकट्ठा हुआ। परिवार इकट्ठा हुआ तो खबरें बड़ी बड़ी चलाई गई, लेकिन सारी की सारी खबरें तब हवा हो गई जब अजीत पवार शरद पवार को देखते ही भाग खड़े हुए। अजीत पवार की हालत इतनी क्यों खराब हो रही है, इसके लिए भी मैं आपको एक खबर दिखाती हूँ। खबर आप देखिए भास्कर की। देखिए इसमें लिखा है कि एनसीपी के नाम सिंबल मामले में शरद गुट का दावा, अजीत की तरफ से पेश 9000 से ज्यादा दस्तावेजों में गड़बड़ियां। 9 नवंबर को चुनाव आयोग सुनवाई करेगा। 9 नवंबर को सुनवाई होने वाली है। एनसीपी का असली अध्यक्ष कौन है, एनसीपी का सिंबल किसके पास रहेगा, इस पर सुनवाई होने वाली है। इसी को लेकर अजीत पवार की तरफ से जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उसमें आप देखिए 100-200 नहीं 9000 दस्तावेजों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। और अब ऐसे हालातों में जब गड़बड़ी करेंगे, विरोध करेंगे, बगावत करेंगे, मंच पर खड़े होकर शरद पवार के खिलाफ बयान देंगे, तो शरद पवार से कैसे नजरें मिला पाएंगे, सवाल खड़ा होता है। और वही हुआ भी है। प्रोग्राम में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे अजीत पवार की हालत शरद पवार के सामने कितनी ज्यादा खराब दिखाई दे रही है।
आपको बता दें कि सिर्फ प्रोग्राम में नहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं अजीत पवार, बल्कि जो चुनाव आयोग की सुनवाई है वहां पर भी अजीत पवार की हालत इतनी खराब है कि चुनाव आयोग को भी किसी तरह का कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। खबरें भी निकलकर सामने आई। खबर आप देखिए एनबीटी की, इसमें लिखा भी है कि एनसीपी का असली बॉस कौन, अजीत पवार ने चुनाव आयोग में दी ये दलील तो सिंघवी ने कहा टेस्ट से भाग रहे हैं डिप्टी सीएम। तो डिप्टी सीएम कहां तक भागेंगे और कितना भागेंगे, ये सवाल खड़ा होता है। चुनाव आयोग में जो सुनवाई चल रही है उसमें जो दस्तावेज पेश किए जा रहे हैं उसमें गड़बड़ियां हैं। जब आप देख सकते हैं कि सुनवाई के बीच में कोई सवाल जवाब किया जाता है तो टेस्ट से भागते हुए नजर आ रहे हैं, और तो और शरद पवार के सामने मुलाकात करने से भी भागते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको यहां पर मैं बता दूं, ये पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी जब लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे, तब भी शरद पवार के सामने अजीत पवार की हालत खराब दिखाई दी। आप वीडियो में देख सकते हैं देवेंद्र फडणवीस तो आते हैं, शरद पवार से हाथ मिलाते हैं, लेकिन कैसे पीछे से अजीत पवार चुपचाप भागते हुए नजर आते हैं। अब इतनी हालत खराब है तो बगावत क्यों की थी, ये भी सवाल खड़ा होता है। फिलहाल बगावत तो हो गई, कुर्सी भी मिल गई, लेकिन अब आप देखिए कि चाचा के आगे भतीजे की हालत कितनी खराब है। और सिर्फ शरद पवार के सामने अजीत पवार की हालत खराब नहीं दिखाई दे रही, बल्कि मैं आपको बता दूं कि जो गठबंधन बनाया गया है, जो शिंदे और बीजेपी के साथ गठबंधन बनाकर ये लोग सरकार चला रहे हैं, उसमें भी अजीत पवार को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। लगातार खबरें निकलकर सामने आ रही है। एक खबर भी दिखाती हूँ। खबर आप देखिए नवभारत टाइम्स की। देखिए इसमें लिखा है कि दिल्ली पहुंचे शिंदे और फडणवीस, बीमार अजीत पवार की मंत्रियों से गुपचुप बैठक, खतरे में महाराष्ट्र की सरकार। तो महाराष्ट्र सरकार खतरे में है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के विधायकों का भी मामला चल रहा है, चुनाव आयोग में एनसीपी के विधायकों का मामला चल रहा है, सिंपल का मामला चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमित शाह के साथ शिंदे और फडणवीस मीटिंग कर रहे हैं और अजीत पवार उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। अमित शाह से भी नजरें चुरा रहे हैं, शरद पवार से भी नजरें चुरा रहे हैं। ऐसे में क्या अजीत पवार न घर के रहे न घाट के वाली स्थिति में फंस चुके हैं? इस सवाल के जवाब में और इस वीडियो पर, इस खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।